बहुत समय पहले एक गांव था। नाम था सूरजपुर। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और चौपाल पर बैठे गप्पे मारते लोग। गांव की सबसे भीड़ वाली जगह थी लाला हरिराम की दुकान। उसी गांव में रहता था एक बाबा त्रिकालदर्शी। गांव वाले तो ये मानते थे कि वो बहुत चमत्कारी बाबा है। उनके पास भगवान की दी हुई अद्भुत शक्तियां हैं। लेकिन सच कुछ और ही था। वो कोई संत नहीं, एक नंबर का ढोंगी था। एक दिन एक किसान उसके पास आया। बाबा, सुना है आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं। मेरी फसल का भविष्य बता दीजिए। पहले अपना सीधा हाथ आगे लाओ बच्चा। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कुछ मंत्र नमः पढ़े शिवाय। और अचानक किसान की हथेली में राख निकल आई। ये क्या है बाबा? ये राख कहाँ से आई? ये तो बाबा का चमत्कार है बेटा। इसका मतलब तुम्हारी फसल इस बार खराब हो सकती है। बाबा, आपके पास तो अद्भुत शक्तियां हैं बाबा। आप मेरी फसल खराब होने से बचा लीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा बाबा। तुम्हारी फसल बच तो सकती है, पर उससे पहले कुछ दक्षिणा देनी होगी। ये लीजिए बाबा, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। कोई बात नहीं, ये लो। इस पानी को अपने खेत में डाल देना, तुम्हारी फसल बच जाएगी। बेचारा किसान खुश होकर चला गया और बाबा हंसने लगा। कितने मूर्ख हैं इस गांव के लोग। बस हल्की सी हाथ की सफाई दिखाओ और पैसे हड़प लो। असल में बाबा सिर्फ लोगों से दान ही नहीं लेता था, बल्कि लोग धन के अलावा जो भी दान करते थे उन्हें रात में पैसे के बदले में बेच देता था। एक दिन दूसरे गांव का व्यापारी बाबा के पास आकर बोला, बाबा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। सुना है आपके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा कि मेरे घर कभी भी धन की कमी ना आए। ऐसा ही होगा बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे घर कभी धन की कमी नहीं होगी। बाबा, मैं आपके लिए कुछ अनाज की बोरियां लाया हूँ। इन्हें दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए बाबा। ठीक है बेटा, इन्हें अंदर रख जाओ। आज तो इन सारी बोरियों को बेचकर बहुत सारा पैसा आएगा। बस एक बार रात हो जाए। उस रात दो लोग बाबा की झोपड़ी में आए। तुम दोनों को यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं है ना? अरे ढोंगी, अपुन तेरी तरह फर्जी नहीं है, असली चोर है। अपुन को इधर आते किसी ने नहीं देखा। चल अब वो सब छोड़ और जल्दी बता, किधर रखी है अनाज की बोरियां? बाबा ने चुपचाप बोरियों की ओर इशारा किया। सुन बे जग्गू, इसको इसकी बोरियों के पैसे दे दे। ये ले बाबा, तेरी बोरियों का अच्छा खासा हिसाब दिया है हमने। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। लेकिन उस रात झोपड़ी के बाहर कोई और भी खड़ा था। गांव का सबसे चालाक आदमी, बिरजू ठग। अरे वाह, तो बाबा जी का असली धंधा ये है, गांव वालों को बेवकूफ बनाकर पैसे जमा करना। अब तो इस ढोंगी बाबा को निशाना बनाना पड़ेगा। मेरा नाम भी बिरजू ठग है बाबा। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। अगले दिन बिरजू फटे कपड़े पहनकर बाबा के पास गया। बाबा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किया है। अब मैं आपकी शरण में आकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, जिससे मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। इसे अपने पास रख ही लेता हूँ। वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ, सारा काम इसी से करवाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम मेरी झोपड़ी में रह सकते हो। धन्यवाद बाबा, आप सच में महान हैं। बिरजू बाबा के घर का काम करता, उनके लिए खाना बनाता और उनकी सेवा करता। बस एक बार पता लग जाए ये बाबा पैसों की पोटली रखता किधर है, फिर इसे बताऊंगा ठगना किसे कहते हैं। एक दिन दो आदमी बाबा के पास आए। बाबा, हम दोनों दूसरे गांव से आए हैं। हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बहुत बड़े चमत्कारी बाबा हैं। बाबा, हमारे गांव में कल हमने शिव पूजा का आयोजन करवाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी वहां आएं और हमारी पूजा को सफल बनाएं। ठीक है, तुम जाओ। मैं तुम्हारे गांव की शिव पूजा में जरूर आऊंगा। बाबा, हम दोनों की ओर से ये छोटी सी दक्षिणा रख लीजिए बाबा। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए।
ओह, तो ये बाबा अपने पैसों की पोटली को हमेशा अपने पास ही रखता है। ये तो बहुत चालाक निकला यार। बिरजू, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हमें दूसरे गांव जाना है। ठीक है बाबा, जैसे ही आपकी आज्ञा। अगले दिन बाबा ने अपनी पोटली उठाई और बिरजू के साथ निकल पड़ा। दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी एक शराबी आकर बाबा से टकरा जाता है। तभी बिरजू के शातिर दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे बाबा, ये क्या हो गया? वो शराबी आपसे टकराकर आपको अपवित्र कर गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं पवित्र ही हूँ। तुम चुपचाप चलो मेरे साथ। बाबा, आप इस तरह अपवित्र होकर अगर पूजा में गए तो आपकी इतने वर्षों की साधना का फल नष्ट हो जाएगा, और अगर गांव वालों को पता लगा तो फिर आप सोच लीजिए क्या होगा बाबा। चलो, तुम्हारी बात मान ली, पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। बाबा, यहाँ से थोड़ी दूर एक नदी है, आप वहाँ चलकर स्नान कर लीजिए। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? अगर नहाया तो ये बिरजू मेरे पैसों की पोटी लेकर भाग सकता है, और अगर नहीं नहाया तो ये सारे गांव वालों को बता देगा। क्या हुआ बाबा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो मुझे नदी के पास ले चलो। बिरजू बाबा को नदी तक लेकर चला गया। नहाने तो आ गया, अब इस पोतली को कहाँ रखूं? हाँ, इन पत्थरों में छिपा देता हूँ। बाबा ने अपनी थैले से पोटली निकालकर पत्थरों में छिपा दी और नहाने चला गया। जब बाबा नहाकर वापस आया तो बिरजू वहां नहीं था। उसने उसकी पोटली को जाकर देखा तो वो भी वहां नहीं थी। बस वहां एक चिट्ठी रखी हुई थी जिस पर लिखा था, ढोंगी बाबा, तू सालों से लोगों को बेवकूफ बनाता रहा, आज तुझ तेरे से भी बड़ा ठग मिल गया। तेरे पैसे ले जा रहा हूँ, लेकिन चिंता मत कर, तेरा राज किसी को नहीं बताऊंगा। तू ये पैसे वापस कमा लेना और मैं वापस तुझसे ये ठग कर ले जाऊंगा। बाबा सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, मेरे सालों की कमाई ये चोर एक पल में चुरा कर ले गया। किसी ने सही कहा है, बेईमानी का पैसा ज्यादा देर नहीं टिकता। बेवकूफ बाबा, अपने आप को बड़ा चालाक समझता था, पर मेरा नाम ही बिरजू ठग है बाबा।